एक लाइन है ना सर कि मेरे चेहरे पर जो मुस्कान है वो मेरे पापा की पहचान है। अरे वाह। सर वही सबसे बड़ा वो था कि फिर वो देख के लगा कि नहीं यार, जब सर लोग इतने डेडिकेटेड हैं तो हम खुद के लिए कैसे इतना कर सकते। आपके घर में आय का मुख्य स्रोत क्या है? सर आय का मुख्य स्रोत सर वही सर पापा किसान हैं और सर मम्मी हमारी सब प्राइवेट टीचर है सर। क्या बच्चों, अगर आप सुन रहे हो मेरे तो रोकते खड़े हो गए। शायद मेरे भी पापा सुन रहे होंगे। शायद इस वीडियो के माध्यम तक उन तक भी हमारी आवाज़ पहुंचेगी। पापा, मैं आपको बोलूँ यार, शायद मैं सरकारी अधिकारी तो नहीं बन पाया, लेकिन मेरे भाई लोग सरकारी अधिकारी बन पाए हैं और इनके भी माँ बाप हमारे माँ बाप के जैसे, और कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे माँ बाप को मैं खुश देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि आप लोग भी बहुत खुश होंगे। सर वो कंसिस्टेंसी सर आने में थोड़ा सा एक साल और सर वो भी कंसिस्टेंसी इस वजह से आ पाई क्योंकि सर अनफॉर्चुनेटली सर आपका और शुभम सर का सर बैक टू बैक एक्सीडेंट हो गया था। तो सर फिर आपके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, शुभम सर के हाथ में लग गया था। और सर बेड फिर डॉक्टर ने आप लोगों को बेड रेस्ट बोला था सर, फिर आप लोग आधे के सारी क्लासेस लेते। एक्चुअली शुरुआत ना ऐसे हुई थी। शुरुआत सबसे पहले सौरभ सर का हाथ टूटा, पार्शियल फ्रैक्चर था सौरभ सर को, तो उनका। हेलो एवरीवन, दिस इज हेमंत सर। आप सारे लोगों का स्वागत है सिलेक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं कि मैं कोई ना कोई वीडियोज आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक है कि उन तक सारे लोग को तक वो बातें पहुँचाना जो बातें शायद आपके लाइफ में हिट कर जाए, क्योंकि हर एक सफल के पीछे एक कोई ना कोई कारण जरूर छिपा होता है जिसकी वजह से वो सफल होता है। तो शायद आपके लाइफ में शायद उसकी कई कई बातों में से एक बात हिट कर जाए जो आपके लाइफ को चेंज कर। तो इसी कारणों में फिर से मैं एक बच्चे से आप सारे लोगों को मिलाने जा रहा हूँ, जिसका सिलेक्शन अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में हुआ है। क्या रहा, कैसी रही जर्नी, तो डायरेक्ट उन्हीं से बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे उनकी कहानी। शुरू करते हैं आपसे, क्या रहा हमें बताइए। सर मेरा नाम हिमांशु सिंह है। सर मेरी स्कूलिंग जवाहर विद्यालय से हुई है। फिर ग्रेजुएशन सर बीएससी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ है। अभी पीएसपीओ का एग्ज़ाम हमारा क्लियर हुआ है और पीएनबी सर अभी हमको एज ए पीओ मिला हुआ है। ऑफिसर, प्रोफेसर ही ऑफिसर, इससे अलावा भी कोई एग्जाम दिया था? सर इसके अलावा सर एक एसएससी सीजीएल दिया था और सर टीचिंग के एक दो एग्ज़ाम दिए हुए हैं। सर सीटेट हो गया, तो वो सर लगभग एक साल पहले दिए हुए। सर वो तो क्लियर है, लेकिन सर उसके बाद सर अब सारा फोकस इधर था तो उधर इतना ध्यान दिया सीजन नहीं सर। वो थोड़ा सा एक दो मार्क्स से रह गया था। चलिए, फाइनली अंत वाला तो सब बना। फाइनली एक नौकरी चाहिए था, एक नौकरी मिल गई। अभी आगे क्या सोच रहे हो? आगे सीजिए आगे का सर ये सर अभी तो सब थोड़ा सा अभी डाउट में है। सर डाउट तो नहीं है, बट अभी तो सर सीजीएल तो आने वाला है, तो सर सीजीएल तो अभी हम देंगे। तो फिर उसके बाद सर थोड़ा सा ग्रेड बी का हमारा वो था पहले से कि ग्रेड बी करना है। तो अभी थोड़ा सा उसके बारे में सोच रहे हैं कि अभी उसको करें या फिर सीजीएल ही देखें पूरी तरह से। तो ये तो आपके ऊपर फिलहाल दो। अच्छा, हिमांशु, अगर मैं कहूँ कि लाइफ में एक शानदार सी चीज, एक अच्छी चीज और एक खराब चीज, या एक खराब गलती जो हो गई आपकी लाइफ और एक अच्छी चीज हो गई जो आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा है? सर वो अच्छा सर गलती से शुरू करते हैं। तो सर गलती तो सर हम ये कह सकते हैं कि शुरू में उतना मैं सीरियस नहीं था कैरियर को लेकर। सर इसका वजह यह था कि सर शुरू से क्योंकि सर पढ़ने में मैं अच्छा था, तो इवन सर सारे टीचर्स लोग सर को ये भरोसा था कि हाँ इस कर तो लेगा ये। सर हमको भी खुद पर भरोसा रहता था कि हम कर लेंगे। उस वजह से सीरियसनेस आने में थोड़ी सी लेट हो गई थी। और फिर सर जब कोचिंग हमने ज्वाइन किया तो थोड़े से इनकन्सिस्टेंट भी थे, इरेगुलर भी थे, तो उतनी रेगुलर हम कोचिंग आते नहीं थे। फिर सर आते भी थे तो कुछ टॉपिक्स जो इजी लगते थे सर वो बेस होते थे, तो सर वो इजी होते थे, लेकिन सर सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज़ें होती थी, तो उस पर उतना ध्यान नहीं जाता था। तो लगता था अरे ये एग्जाम में क्या ही पूछेगा आपको, लेकिन सर वो बेस सबसे ज़रूरी वही चीज़ होती थी। तो सर वो थोड़ा सा रह गया था मेरा, तो उस वजह से सर एक दो एक्स्ट्रा क्रेडिट लग गए। नहीं, कंसिस्टेंसी तो मैं नहीं मानता। लगातार तुमको देखा, लगभग कितना समय गुजरता था सिलेक्शन अंडा? सर वो कंसिस्टेंसी सर आने में थोड़ा सा एक साल और सर वो भी कंसिस्टेंसी इस वजह से आ पाई क्योंकि सर अनफॉर्चुनेटली सर आपका और शुभम सर का
सर बैक टू बैक एक्सीडेंट हो गया था, तो सर फिर आपके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, सुमन सर के हाथ में लग गया था। तो सर बेड फिर डॉक्टर ने आप लोगों को बेड रेस्ट बोला था कि सर कि आप लोग आधे थे सारी क्लास में। एक्चुअली शुरुआत में ऐसे हुई थी। शुरुआत सबसे पहले सौरभ सर का हार्ट था, तो पार्शियल फ्रैक्चर था सौरभ सर को, तो उनका ईश्वर की दया से जल्दी ठीक हो गए। फिर उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरा पैर का अंगूठा टूट गया था। फिर जस्ट 15 दिन बाद ही सौरभ सर का हार्ट टूट गया था, लेकिन हम लोगों ने छोड़ा है। यस सर, वही सबसे बड़ा वो था कि फिर वो देख के लगा कि नहीं यार, जब सर लोग इतने डेडिकेटेड है तो हम खुद के लिए कैसे इतना कर सकते। मैं पैर में प्लास्टर लगा के आता था और उसको अंदर हाथ में प्लास्टर लगा के आते थे। 2 दिन पहले सौरभ सर जो है अपना इस तरीके से आया करते थे। सर शुभम सर जब सौरभ सर के साथ हुआ था तब तो सर हमने एडमिशन नहीं लिया हुआ। अच्छा तो सर आपके साथ जो उसके जस्ट वाला हमने एडमिशन लिया हुआ। अच्छा तो उनका इसलिए हमको पता नहीं था। अच्छा हिमांशु, बैंकर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सर बैंकर बनने की प्रेरणा सर हमारी जो सबसे बड़ी सिस्टर थी, उन्होंने पहले बैंकर बनने का सोचा हुआ था, तो उन्होंने प्रिपरेशन भी की थी। और सर उस टाइम पे लगभग 2017 की बात है, तो सर आप दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे उस टाइम पे। अच्छा महिंद्रा में पढ़ाता था मैं। सर वहीं से उन्होंने कोचिंग 1 साल के आसपास उन्होंने प्रिपरेशन की हुई थी। फिर सर उनका सर टीचिंग साइड में जाने का मन हो गया, तो सर उन्होंने वो उधर चली गए। लेकिन वो सर हमेशा मुझे मोटिवेट करती थी कि तुम इधर इस पर ध्यान दोगे तो तुम्हारे लिए काफ़ी इजी है, तुम 1 या 2 बार में मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट में तुम निकाल दोगे। ओहो। तो फिर उस टाइम पे सर हमारे सिर्फ ग्रेजुएशन चल रहा था और जस्ट 12th पास आउट थे। तो उस टाइम पे जैसे सर जो साइंस जो अगर मैथ्स लिया तो उनका सबसे पहला फोकस IIT पे होता था, जो बायो लिया तो उनका नीट पे होता था। तो वैसे सर मेरा मैथ्स था तो मेरा फोकस उस टाइम पे नीट पे था, IIT पर था। सर IIT या फिर NIT तो सर मिल नहीं पाया था, तो फिर ये हुआ कि अब किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग नहीं करनी है। तो फिर हमारा ये हुआ कि नहीं अब गवर्नमेंट जॉब की तरफ देखते हैं। तो सर उसके बाद कोविड आ गया था, फिर थोड़ा सा कोविड की वजह से कोचिंग सारी बंद हो गई थी। फिर जब कोविड गया तो सर फिर मेरी जर्नी कब शुरू हुई, किस साल? 2022-23 कब? सर 2022 के लास्ट मतलब 1.5-2 साल का सफर हुआ सर लोग तैयारी करने में सही से? सर लगभग ये सर 1.5-2 साल। 2 से 2.5 साल। अच्छा 2-2.5 साल, ठीक सर। हिमांशु, पापा क्या करते हैं आप? सर पापा हमारे फार्मर हैं, किसान हैं। किसान। यस सर। आपके घर में आय का मुख्य स्रोत क्या है? सर आय का मुख्य स्रोत सर वही सर पापा किसान हैं और सर मम्मी हमारी सर प्राइवेट टीचर है सर, शिक्षा मित्र सर नाम सुने होगी। इसमें आपसे शिक्षा में, यस शिक्षा मित्र को कितना पैसा? सर अभी तो सर मंथली सर 10,000 पर मंथ मिलता है, लेकिन सर वो भी हर मंथ नहीं मिलता है। वो सर 1 मंथ के गैप पे, 2 मंथ के गैप पे, 3 मंथ के गैप पे कब वो मिलेगा उसका कोई भरोसा नहीं रहता है। तो अब वो गवर्नमेंट जब रिलीज करेगी फंड तभी वो मिलता है। तो खेती के बारे में बताइए, पापा खेती करते हैं क्या? तो सर पापा खेती मिली सर गेहूँ चावल जो अनाज उगाते हैं सर वो तो होता है। इसके अलावा सर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब कि खर्च निकालने के लिए वो सब्जियां लगाते थे और सब्जियों को जैसे उगाकर सब वो उसको जो है जो दुकानदार होते थे उनके पास सप्लाई करने का काम किया करते थे। मतलब वो सब्जी उगाते थे और सब्जी को मार्केट में जाके बेचते, उनको जो सब्जी बेचते हैं फुटपाथ? यस सर। सर फुटपाथ नहीं सर, जैसे हमारा तो गांव है सर, नैनी में सर सब्जी की मंडी है, तो सर वो गांव से ले आते थे सब्जी जो है मंडी में, जो मंडी में से जो दुकान वाले रहते थे उनको देते थे, उनको बेचते थे सर। जैसे जो फुटपाथ पर बेचते हैं या जो सर दुकान लगा कर बेचते हैं उनके लिए सर थोड़ा सा इजी होता है, इसलिए क्योंकि उनको उगाना ले आना ले जाना ये सब नहीं करना पड़ता। और सारा मुश्किल काम आपके फादर जैसे लोग? ये सर क्योंकि सर अब इनके सर फादर के साथ सर होता क्या था सर, ये तो सर फादर हमारे अकेले हैं, हमको तो सब भेज दिए यहाँ इलाहाबाद में पढ़ने के लिए, तो सारा काम तुमको खुद अकेले करना है। फिर सर उगाना भी हो गया सर, सर खेत जोतना वगैरह, तो सर खेत तैयार करना। क्या बहुत मेहनत लगता है सर? यस सर, मेहनत सर बहुत ज़्यादा लगता है सर। खेत तैयार करना, फिर सर सब्जियां बोना, फिर सर उनकी देखभाल करना। और सर कई बार ऐसा होता था कि जैसे रात में जैसे सो रहे हैं, पता चला कि फिर जानवर आ जाते थे बाहरी, खा जाते थे, तो वो सब नुकसान कर देते थे, काफ़ी सारे खा जाते थे। उसके चक्कर में सर कई बार ऐसा होता था कि
पापा हमारे जैसे सर गर्मी का मौसम है तो सर वहीं खेत में ही फिर वो उनका रात सारी रात खेत में थी। मचान बता के मुझे सुनना चाहिए सर। सर जैसे ठंड है या फिर सर बरसात है सुबह गिराते तो घर पे थे, लेकिन रात में फिर भी सर 2 बार 3 बार वो जाके एक बार देखते थे कि कहीं कोई जानवर तो नहीं आया है। सब मतलब दिन रात उनका खेत में ही गुजर। यस सर, मैक्सिमम टाइम खेत में बीतता था। फिर उसके बाद सर अब जो कुछ सब्जियां थी कि वो जैसे सुबह में जो है पापा हमारे सब्जियों को मंडी ले जाते थे बेचने के लिए। सर कुछ सब्जियां होती थी उनको सुबह में तुरंत ही तोड़कर तुरंत ही ले जाना होता था। ये तो खराब हो जाए। यस सर, तो वो सर अब सुबह में 4 बजे 5 बजे के आसपास उठे। और सर बाहर से गर्मी तो फिर भी ठीक है, ठंड के मौसम में वो भी सर पापा और मम्मी सिर्फ 2 लोग। तो अब वो ठंड इतना रहता था, फिर वो जाते थे, फिर थोड़ा पूरे ओस में जो है भीगते हुए तोड़ कर लाते थे। फिर उसके बाद सर उसको लाते निकाल से छोटा सा प्रश्न है। यस सर, आपके पापा मतलब वाइन मत करिएगा, आपके पापा कहाँ तक पढ़े हैं? सर 10th तक मुश्किल से। अच्छा दस सर, लेकिन आज बेटी को अफसर बना दी। यस सर। अभी बेटी का क्या फर्ज? सर आप बेटे का फर्ज तो यही है कि सर उनको जितनी अच्छी से अच्छी लाइफ दे सके। अंतिम वादा आपने उनसे क्या किया है? सर जब हमारा आरआरबी पीओ का मेंस का एग्ज़ाम होने वाला था तो उस टाइम पे पापा थोड़े से दुखी थे। तो फिर वो हमारी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार अभी कितना टाइम लगेगा तुमको एक जॉब लेने में, परमानेंट जॉब लेने में, कब तक हमें ऐसे करते रहना पड़ेगा। तो सर उस टाइम पे हमने उनको वादा किया था कि पापा बस ये 2024 आपका आखिरी साल है, 2025 में लगते ही, क्योंकि सर उस टाइम पे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस था खुद पर कि नहीं आरआरबी पीओ तो मेरा हो जाएगा। तो मुझे ये था ठीक है 1 जनवरी को रिजल्ट मेरा आ जाएगा और वो पॉजिटिव रहेगा, मेरा सिलेक्शन हुआ रहेगा। और आज तो नौकरी तो IBPS PO और RRBP। इस आरआरबी पीओ नहीं होगा। अच्छा सॉरी, RRBPO नहीं है। यस यस यस, तो IBPS PO हुआ। यस सर, उनका मैंने वादा किया था कि ये हम करके दिखा देंगे। और सर एक्चुअली बैंकिंग से जैसे 6 एग्जाम होते हैं, सर मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि 2 से 3 एटलीस्ट तो निकल जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा मेरा। तो सर और ये अंतिम वादा पापा से कि पापा ये आखिरी बार है सब्जी का। यस सर, ये आखिरी साल है। तो क्या अब आप क्या खेती बंद हो जाएगी? सर पूरी तरह से खेती नहीं सर, क्योंकि सर जो अनाज वगैरह सर वो तो सर उगाएंगे, लेकिन सर अब जैसे सर सब्जी वाला जो काम था उसको बंद करा वो तो सर पूरा बंद हो जाएगा। साल। यार बच्चों, ऐसे लाखों करोड़ों माँ बाप हैं जो शायद हर दिन परेशानियों को झेल रहे। पहले तो मैं आप सारे लोगों को एक बात बता दूं कि जो सरकारी नौकरी है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी होती है वो हम जैसे मिडिल फैमिली के लोग ही करते हैं, जहाँ पे शायद आर्थिक स्थिति सबसे बड़ा कारण होता है उनके जीवन में आगे बढ़ने का, जहाँ पे पैसा इतना इम्पोर्टेंट होता है कि शायद वो पैसा कमाते हैं इसलिए नहीं कि उन्हें बहुत लाइफ स्टाइल अच्छी रखनी है, इसलिए कि समाज में चल सके। तो शायद हम लोग जितनी भी नॉर्मल फैमिली अपने बच्चों को पढ़ा रही है, सरकारी नौकरी की तैयारी करवा रही है, उनके जीवन में यही इच्छा है कि हम तो कुछ नहीं कर पाए लेकिन तुम्हें समाज में सोशल स्टेटस जरूर मिल जाए, शायद जिसकी कमी हमें जीवन कर रही। तो मैं इस बच्चे की तरफ से और मैं जिस तक भी ये वीडियो जाए मैं सारे लोगों से यही कहूँगा कि प्यारे बच्चों, जिस माँ ने 9 महीने तुम्हें गर्भ में पाला है, जिस बाप ने 9 महीने तक उस गर्भ को निहारा है ये सोचते हुए कि मेरा बच्चा जब इस धरती पे आएगा तो कैसा होगा, क्या करेगा, और जिसने यही सपने 18 साल तक बुने हैं कि जिस दिन इसका कंधा मजबूत होगा मेरे से कंधा मिलाने के लिए, तो क्या उस दिन जब कंधा मेरा कमजोर हो रहा होगा तो मेरे कंधे से मेरा कंधा मिला पाएगा कि क्या मेरे कंधे बूढ़े हुए कमजोर कंधों को एहसास तो नहीं होने देगा, क्या मुझे जीवन की हर खुशी को दे पाएगा जैसे मैंने अपने कंधे पे उसको उठा के पूरी दुनिया की सैर कराई, क्या मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो अपने कंधे पे बैठा के मुझे पूरी दुनिया दिखाएगा। यही सोच, यही आशा और यही सपनों के साथ लाखों ऐसे करोड़ों माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं कह सकता हूँ कि अपना खून तक दे दे रहे, अपने जीवन का सर्वस्व दे दे रहे। आप सुन रहे हैं कि कुछ सब्जियां ऐसी भी होती थी जिनको 1-2 घंटे ही में ही मार्केट में पहुंचाना बहुत जरूरी होता है, और यहाँ शायद 1-2 घंटा बाद आप पढ़ लेंगे तो कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं सोच के साथ ही से, लेकिन आप भूल जाते हैं कि हमारे घर पे बैठे हुए माँ बाप कैसे ऐसे चीज़ों को झेल रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज कि वो परेशानी आने नहीं देते हैं। आज तक तुमको एहसास नहीं होने दिए वो कौन सी परिस्थिति है तुम जी रहे हो। कभी सब्जी का काम तो तुम्हारे पर प्रेशर नहीं डाला कि चलो तुम भी मार्केट चलो? नहीं सर, कभी नहीं सर।
इवन सर कई बार अगल बगल वाले बोलते थे कि अकेले परेशान हो बुला लिया करो। ये सब हमारी मम्मी भी कई बार बोलती थी कि आप अकेले परेशान हैं बुला लो। तो फिर तो भी उनका ये था कि नहीं हम नहीं बुलाएंगे, वो पढ़ता रहे, वो सिलेक्शन ले, बस उसका यही एक काम है, बाकी हमारा जो काम है वो हम करेंगे। मतलब कुल मिला के फादर और सन की लड़ाई में स्ट्रगल अकेले सब उन्होंने ही किया है। फादर ने किया है, यस पर सपोर्ट उनका सर, हमेशा तुम्हारे साथ है। उनका पूरा सपोर्ट था, पूरा सर उनका मेरे पे विश्वास था कि करेक्ट। यस सर। यहाँ तक पहुँचने का सफर कैसा रहा? काफी अच्छा रहा। अगर अपने जीवन में आज यहाँ पे पहुँचने का श्रेय किसी को दोगे तो वो एक शख्स ऑन है, अगर वो नहीं होता तो शायद जीवन में आज तुम यहाँ नहीं होते। सब पापा ही। पापा, क्या ये पापा के लिए दिन करना है यही सोच के शुरुआत किया था? सर हाँ सर, ये तो था कि कुछ तो करना है इनके लिए सर। सर वो एक लाइन है ना सर कि मेरे चेहरे पर जो मुस्कान है वो मेरे पापा की पहचान। अरे वाह वाह, मेरे चेहरे पे जो मुस्कान है वो मेरे पापा की पहचान। यस सर। ये मुस्कान उन्होंने कभी कम नहीं होने दिया। सर कभी। क्या बच्चों, अगर आप सुन रहे हो मेरे तो रोकते खड़े हो गए, शायद मेरे भी पापा सुन रहे होंगे, शायद इस वीडियो के माध्यम तक उन तक भी हमारी आवाज़ पहुंचेगी। पापा मैं आपको बोलूँ यार, शायद मैं सरकारी अधिकारी तो नहीं बन पाया, लेकिन मेरे भाई लोग सरकारी अधिकारी बन पाए हैं और इनके भी माँ बाप हमारे माँ बाप के जैसे, और कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे माँ बाप को मैं खुश देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोग भी बहुत खुश होंगे। और हमें बस उन्हीं नज़रों से देख रहे हैं, हमने जिन नज़रों से ये लोग इनके माँ बाप इनको देख रहे हैं सरकारी नौकरी। हाँ मैं सरकारी नौकरी तो नहीं पाया, लेकिन ऐसे बच्चों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इनका सपना पूरा हो गया तो हम लोग का भी सपना पूरा हो गया। मानसू बहुत मतलब ढेर सारी शुभकामनाएं। कई बार ऐसा होता था कि लोग जैसे सर अगल बगल वाले कुछ बोलते थे तो फिर थोड़े से वो सर डाउन हो जाते, लेकिन फिर सर वो जैसे हम भी बोलते थे कि पापा आपको कोई भी ऐसे कुछ बोलता है आप सुन लेते हैं, तो उनका ये था कि वो अभी जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो, तुम जिस दिन सिलेक्शन ले लोगे उस दिन से कोई कुछ नहीं बोलेगा, सबका बोलना बंद हो जाएगा। सारे बच्चों को लास्ट मैसेज क्या देना चाहो? सारे बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे होंगे, सारे स्टूडेंट्स, तुम्हारे छोटे भाई, तुम्हारे बड़े भाई, तुम्हारे दोस्त लोग, तुम्हारी बहनें, जितने भी लोग देख रहे होंगे उनको क्या संदेश देना चाहो? सर संदेश तो यही सर कि खुद पे सब विश्वास बनाए रखें और जो भी करना है सब पूरी कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो वो ज़रूर अचीव कर लेंगे। अगला टारगेट एसएससी सीजीएल है। यस सर। क्या मैं मान के चलो आने वाले 6 महीने में कंधे पे 3 सितारे लग जाएंगे? यस सर। पक्का? यस सर। चलिए जल्द ही हम इनसे हिमांशु से मिलेंगे एक नए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के साथ, क्योंकि बहुत अच्छा सीजन भी कर रहे हैं, लेकिन दिखा तो नवंबर से थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली शायद 2025 के एंड या 2026 की शुरुआत एक वर्दी के साथ आपको इस सिलेक्शन अड्डा में दिख रहे होंगे। सर लास्ट ईयर जब RPS PO का मीन्स था तो सर प्री दे के आए थे, तो फिर उसके बाद सब बीमार हो गया था, जस्ट एक महीने का गैप मिला था RPS PO मेंस देने के लिए। सर वो सारा टाइम मेरा सर बीमारी में चला गया था, सर पढ़ाई हो नहीं पाई थी। सर जब मेंस दिया तो उसके बाद आप मेरे से पूछ रहे थे कि मेंस कैसा हुआ, तो मैंने आपको बताया कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, वो प्रिपरेशन मेरी थी नहीं, और डिस्क्रिप्टिव में सर मैंने आपको बताया था कि मेरा डिस्क्रिप्टिव बहुत खराब हुआ है और सेक्शनल नहीं क्लियर होगा, और सर सेक्शनल नहीं क्लियर हुआ। तो सर उस टाइम में आपने बोला था कि तुम्हारी बीमारी की वजह से मेरे कोचिंग का एक PO कम हो गया है। और फिर सर उसी टाइम पे सर आपने एक इंग्लिश की बुक लिखी हुई थी। अच्छा, 90 वैदिक जारी साहब। सर उसमें आपने सर वो बुक सर आपने उस पर सर एक छोटा सा पैराग्राफ मेरे लिए सर लिख के आपने वो बुक मुझे दी थी, उसमें सर एक भारी पी लिख के आपने दिया था, सर मैं आया हूँ। अच्छा देखो क्या लिखा होगा। अच्छा क्या बोलिए, मैं दिखा दो, ये देखिए भावी PO, ये भी बुक पब्लिश हुई लगभग 1.5-2 साल होने वाले हैं, और ये 2 साल पहले मैंने 1.5 साल पहले मैंने दिखाई है। ये सर क्योंकि सर आया सब कुछ लास्ट मीन्स। हाँ ये सर 1.5 साल हो गए। ये सर। तो इतना सटीक कैसे हो सकता है यार? अच्छा सर अब आप लोग को तो पता होता है ना। ईश्वर करे ऐसे मुंह से निकलते हुए सारी चीजें सही हो जाए, ईश्वर करे ऐसे ही सरस्वती माता साथ देती रहे। बाकी बात तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, ऐसे माँ बाप की तरह माँ बाप का नाम रोशन करते रही, और ऐसे सारे लोगों को होस्ट करते रही जो भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहे, उनमें खूब आगे बढ़।
चलिए आज बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, आप होल लाइफ में बड़ी थैंक यू।